अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बेटा एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर के हवाले से। मैं आपको बताऊंगा कि जो रिसेंटली एफपीएससी की सीट्स अनाउंस हुई थी उनके हवाले से सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या होगा और किन मेथड्स को आप मेरा बेटा फॉलो करें अपनी प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप लोग श्योरली अपने टेस्ट को क्वालिफाई कर सकें। और हमारा जो एम के प्रिपरेशंस ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है ये किस तरह से आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो बेटे एक बात मैं आपको बताता चलूं कि एफपीएससी की कोर्स आउटलाइन के हवाले से बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, बहुत से बच्चे इनबॉक्स करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं एफपीएससी लेक्चर की कोर्स आउटलाइन के हवाले से। तो बेटे ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि एफपीएससी की एक ओल्ड कोर्स आउटलाइन है और एक न्यू कोर्स आउटलाइन है। एफपीएससी की जो ओल्ड कोर्स आउटलाइन है उसमें भी बेटा जो सिलेबस है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, और जो न्यू कोर्स आउटलाइन है उसमें भी सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। लेकिन अब जो पेपर है वो न्यू कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग होगा, और वो एफपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी कोर्स आउटलाइन पड़ी हुई है। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लास्ट ईयर अगस्त में जो 22 अगस्त जो क्लोजिंग डेट थी एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर की फ़ीमेल्स की, उनका टेस्ट अभी तक नहीं हुआ। वो भी टेस्ट न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और इसमें बताता चलूँ बेटे कि जो न्यू और ओल्ड है इसमें फ़र्क क्या है। सिर्फ मेरा बेटा जो लिटरेचर का पोर्शन है उसमें फ़र्क ये था कि जो प्रीवियस कोर्स आउटलाइन थी जिसके अकॉर्डिंग 2023 में बॉयज़ का पेपर भी हुआ, उसमें लिटरेचर के पोर्शन में जस्ट 9 प्लेज मैंशनड थे। लेकिन अब जो कोर्स आउटलाइन है इसमें उन 9 प्लेज की बजाय लिटरेचर जो है वो 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी है। बस यही फ़र्क है। और इसके पूरे कोर्स को हम डिस्कस करते हैं बेटे। तो सबसे पहला जो पोर्शन है 20% ग्रामर का। 20% ग्रामर के पोर्शन में मेरा बेटा वोकैबुलरी है, यूजेज ऑफ ग्रामर है और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। वोकैब का तो आप देख सकते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और जब यूजेज ऑफ ग्रामर की बात करते हैं तो उसके अंदर बेटा सारी चीज़ें आ जाती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ जाते हैं, वर्ब एंड टेंसेस भी आ जाता है, प्रेपोजिशन भी आ जाती है और नरेशन आ जाती है। इसके अलावा एक्टिवाइज, पैसिवाइज, ईच एंड एवरीथिंग ग्रामर हमें थॉरोली प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग जो मेंशन है इसके अंदर सेंटेंस फ्रेज क्लॉज है, सेंटेंस फ्रेज क्लॉज का डिफरेंस है, सेंटेंस फ्रेज क्लॉज का यूजेज है, और इसके अलावा सेंटेंस की टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन। और उसके बाद जब हम इसकी बात कर लेते हैं सेकेंड पोर्शन की, जो सब्जेक्ट बेस्ड है एक्चुअली, जिसके अंदर लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स है 50 मार्क्स का। तो इसमें जो लिटरेचर है वो 16th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और 20th सेंचुरी तक लिटरेचर है। और देन लिंग्विस्टिक्स जो है, लिंग्विस्टिक्स के मेरा बेटा इसमें 3 बहरहाल टॉपिक्स जो है वो मेंशन है, और वो 3 टॉपिक्स के अंदर एक ईएलटी है, और ईएलटी के साथ मेरा बेटा एक जो टॉपिक है वो सिंटेक्स का है और एक डिक्शन का है। तो बेटा सबसे पहले तो अगर हम इसमें बात कर लें जो लिटरेचर का पोर्शन है इसको आप किस तरह से प्रिपेयर करें। अब लिटरेचर का पोर्शन जब तक तो 9 प्लेज थे तो दैट वाज कंपैरेटिवली ईजी। अब ये 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी जब आपने प्रिपेयर करना है तो ये स्टार्ट होता है एलिज़ाबेथन एज से। एलिज़ाबेथन एज के अंदर आप देख लें कि आपको एलिज़ाबेथन ड्रामा भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, एलिज़ाबेथन पोइट्री भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और उसके बाद आगे मिल्टन की एज पे आ जाते हैं। देन जो है वो रेस्टोरेशन एज पे आ जाते हैं, एज ऑफ ड्राइडन है, और प्लस फिर जो है वो एज ऑफ जॉनसन। एज ऑफ जॉनसन के अंदर मेरा बेटा एज ऑफ पॉप है, एज ऑफ जॉनसन है, और साथ वो जो ट्रांजिशनल फेज़ है। देन रोमांटिक एज है, रोमांटिक एज के बाद मेरा बेटा विक्टोरियन एज है, मॉडर्न एज है, पोस्ट मॉडर्न एज है। इस तरह से 20th सेंचुरी तक आप प्रिपेयर करेंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि ये जो 4 सेंचुरीज़ है, ऑलमोस्ट 4 to 5 सेंचुरीज़ हैं, 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी, इनको प्रिपेयर करना मेरा बेटा इतना आसान नहीं है और ऐसा इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप एक स्ट्रेटजिक वे में इनको प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मली ये होता है कि बच्चों ने MCQs की बुक्स उठाई होती है और वो उनसे डायरेक्टली MCQs पढ़ रहे होते हैं मेरा बेटा। तो इफ़ यू आर डूइंग दिस यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन। अगर आप लोगों ने कंसेप्चुअल प्रिपरेशन करनी है और अगर आप लोग अपने टेस्ट को क्रैक करना चाहते हैं तो बेटा याद रखिएगा कि जब तक आपकी अप्रोच सब्जेक्टिव नहीं होगी, आप लोग सब्जेक्टिव फॉर्म में चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, वन लाइनर फॉर्म में चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, तो तब तक आप अपना रिटन क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब यकीनन आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमने
ये 5 सेंचुरीज़ को प्रिपेयर करना है, 16 to 20 सेंचुरीज़, तो इसमें तो बहुत से राइटर्स बन जाते हैं, बहुत से वर्क्स बन जाते हैं, और पोइट्री के हवाले से, ड्रामा के हवाले से, फिक्शन के हवाले से। तो बेटा मैं इसका आपको बता देता हूँ कि आप स्ट्रीमलाइन कैसे करें चीज़ों को, अपना सिलेबस ब्रेकअप किस तरह से बनाएं। बेटा अगर आप एलिज़ाबेथन एज से स्टार्ट कर रहे हैं तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिज़ाबेथन एज को प्रिपेयर करेंगे, और फिर आप एलिज़ाबेथन ड्रामा को देखेंगे। एलिज़ाबेथन एज और रेनेसां एज जो है बुनियादी तौर पे, एलिज़ाबेथन ड्रामा में आप यूनिवर्सिटी वेट्स को देख लेंगे। यूनिवर्सिटी वेट्स की अब आप टाइमलाइंस प्रिपेयर करेंगे, और यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्लो जो है, क्रिस्टोफर मार्लो के आप 6 प्लेज में से 2 प्लेज उनका अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते तो डिटेल्ड समरीज, करेक्टर थीम्स ये आप ज़रूर पढ़ेंगे, और वो 2 प्लेज हैं डॉक्टर फॉस्टस और जी ऑफ माल्टा। इसी तरह से शेक्सपियर को आप अगर प्रिपेयर करते हैं मेरा बेटा, तो शेक्सपियर में आप ये देख रहे हैं कि 37-38 प्लेज हैं, तो वो सारे तो आपको पढ़ना भी और याद रखना भी इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो उसकी 4 प्योर ट्रेजेडीज़ जो है, मैकबथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, आप इनको प्रिपेयर करेंगे। और इनके साथ साथ मेरा बेटा बाकी जो इसके 3-4 प्लेज हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में BS में पढ़ाए जाते हैं या मास्टर्स में पढ़ाए जाते हैं, जिनमें आप ये देख लें कि मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो डिस्कस किया जाता है, और इसके अलावा जूलियस सीजर जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिस्कस किया जाता है, और 2 से 3 और जो फेमस प्लेज हैं वो आप प्रिपेयर करेंगे, और शेक्सपियर को फिर आप एज अ पोइट तैयार करेंगे। फिर यहाँ पे देख लें मेरा बेटा कि एलिज़ाबेथन ड्रामा के अंदर ही आप अगर कॉमेडी को देखते हैं तो कॉमेडी के हवाले से फिर बेन जॉनसन का जो आइडिया है कॉमेडी का, और बेन जॉनसन के जो प्लेज हैं 2, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये 2 प्लेज जो है ये आप प्रिपेयर करेंगे। फिर एलिज़ाबेथन पोइट्री के अंदर आप ऑब्वियसली शेक्सपियर को एज अ पोइट देखेंगे, शेक्सपियरियन सॉनेट्स को देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर आप यहाँ पे फिलिप सिडनी को देखेंगे। तो इस तरह से मेरा बेटा आप किसी भी एज को जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको शॉर्ट कर देता हूँ बात को कि आप उसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उस टाइम का सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो देखेंगे, आप उसकी लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और उस एज के अंदर जो लिटरेरी जॉनरास हैं आप उनको देखेंगे, और जो डिफरेंट राइटर्स हैं और जो फ्लरिशिंग राइटर्स हैं या किसी भी जो मेजर राइटर्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल हैं, वो चाहे पोएट्स हों, ड्रामेटिस्ट हों या मेरा बेटा वो नॉवलिस्ट हो, तो उनको आप प्रिपेयर करेंगे। तो नॉवल तो ऐसा एलिज़ाबेथन एज में नहीं था। उसके बाद आप इसी तरह से देख लें, नेक्स्ट एज पे जाएंगे आप, मिल्टन की जब बात कर लेंगे तो आप पैराडाइज लॉस्ट को प्रिपेयर करेंगे। साथ फिर मेरा बेटा आप देख लें कि यहाँ पे वो जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, और मेटाफिजिकल पोइट्स में ख़ासतौर पर जॉन डन को, और जॉन डन को भी जब आप ज़्यादा स्पेसिफाई करेंगे तो उसकी लव एंड डिवाइन पोइम्स जो हैं और टाइमलाइंस। ये बात याद रखिएगा कि जो माइनर राइटर्स हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल नहीं हैं, उनकी आप जस्ट लाइफ एंड वर्क्स को प्रिपेयर करेंगे और उनका 1 लाइनर प्रिपेयर करेंगे, और जो जिन राइटर्स का कोई भी वर्क किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है उनके उस वर्क की डिटेल्स आप ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। तो इसी तरह से मेरा बेटा आप आगे चलते जाएंगे और ये सारी एजेस जो है पोस्ट मॉडर्न तक प्रिपेयर करेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो है आपको अपेरेंटली लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है, और इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप किस तरह से इन चीज़ों को ग्रैस्प कर सकते हैं। तो बेटे आपको मैं बताता चलूं कि MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम लोग अपने सेशंस चला रहे हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह FPSC लेक्चर इंग्लिश का, PPSC लेक्चर इंग्लिश का, AJK PSC लेक्चर इंग्लिश का और SPSC लेक्चर इंग्लिश का सेशन जो है वो चल रहा है, और 3 मंथ का हमारा सेशन होता है। और इस 3 मंथ के सेशन के जो चार्जेस हैं वो कंप्लीट चार्जेस मेरा बेटा फुल जो सेशन के चार्जेस हैं वो 5000 है। और इसमें हमारा जो मेथड है वो ये होता है कि हम सिलेबस ब्रेकअप प्रोवाइड करते हैं, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज अपने नोट्स शेयर करते हैं, देन टेस्ट शेयर करते हैं, टेस्ट की कीज़ शेयर करते हैं और उनकी डिस्कशंस कराते हैं। और एक जो न्यू सेशन हम इंशाल्लाह विद इन अ वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं FPSC इंग्लिश लेक्चर के हवाले से, और ये ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी क्लोजिंग डेट 22 अगस्त 2023 थी, यानी जिन्होंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 FPSC के रिसेंटली सेशन जो है वो हम कंक्लूड कर चुके हैं। जिन्होंने लास्ट ईयर 2023 में अप्लाई किया था लेक्चर FPSC लेक्चर इंग्लिश के लिए, और वो फीमेल्स का पेपर जो है वो अभी तक नहीं हो सका, तो उसके लिए मेरा बेटा हम एक टेस्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्रैश टेस्ट सेशन होगा, 1 मंथ इसका ड्यूरेशन है, और इसमें मैं कंप्लीट मेरा बेटा टेस्टिंग भी लूँगा और नोट्स भी सेंड करूँगा, डिस्कशन भी कराऊंगा, और तीनों पोर्शंस ही मैं इसमें प्रिपेयर कराऊंगा, ग्रामर का भी और लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स का भी और साथ पेडागोजी का भी। तो ये जो 1 मंथ का सेशन है इसके चार्जेस 3500 होंगे, और जो कंप्लीट 3 मंथ का सेशन है उसके चार्जेस 5000 है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन का मेथड बेटे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल पे हमारे नंबर्स जो हैं, कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप किसी भी नंबर पर आप अपनी फ़ी सबमिट करेंगे, फ़ी सबमिशन का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, अपना नेम, क्वालिफिकेशन
क्वालिफ़िकेशन सेंड करेंगे और साथ ब्रैकेट पे अपना सेशन ज़रूर लिखना याद रखिएगा, ये लिखना ना भूलिएगा। अगर आपने FPSC क्रैश के लिए अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आप उसकी फ़ी पे करेंगे। अगर आपने PPSC या किसी भी और लेक्चर का कोई भी सेशन हमारा ज्वाइन करना है तो साथ ब्रैकेट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो बेटे अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप लोग हमारे गिवन नंबर्स पे मज़ीद मालूमात के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।